हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस 10 की दहाड़ में और प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मस्त और जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 10 की दहाड़ कैसी लग रही है और डेली टेस्ट आपका चल रहा है, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज और उसका सोल्यूशन बढ़िया से देखते रहिए। तो आज अपना 10वीं क्लास है, इसकी देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? सही जरा बताएगा। तो इसमें से जो सही है, जो शुद्ध है, उसको आपको बताना है। कह रहा भैया सुकर का दुष्कर होता है, मूढ़ का विमूढ़ होता है। बोलो सर नहीं, मूढ़ का आमूढ़ हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आमूढ़ हो जाएगा, विमूढ़ नहीं होगा, ठीक है? विज्ञ का क्या होता है? बोलो सर विज्ञ का अज्ञ होता है विलोम। और अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? बोलो सर अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, कह रहा भैया देखिए सामिस का आमिष नहीं होता है। सामिस का क्या होता है? बोलो सर सामिस का निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष होता है। सुकर का मतलब जो आसानी से हो जाए, दुष्कर का मतलब होता है जो कठिनाई से हो सके, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे दुष्कर कहा जाता है। कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे और बताएंगे। कह रहा कि भैया महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि? तो कहेंगे सर कारक संबंधी क्या है? अशुद्धि है। सभी लोग क्लास को शेयर किया करो। कारक संबंधी अशुद्धि आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, ठीक है? आप लोगों के कहने पे 10 की दहाड़ में चला रहा हूं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, ये गलत बात है। तो बोले सर महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। क्या बोलेंगे? की आएगा यहाँ पे, का नहीं आएगा। देखो की कहां पे लिखा हुआ है, हिंदी का काट दो, हिंदी का काट दो, बचा कौन सा? बोलो सर हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। बी वाला आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, जरा बताइएगा। तो सारांश लिखना है आपको। क्या बोलेंगे? यहां पे लिखेंगे सार और यहां पे क्या लिख देंगे? कहेंगे सर अंश लिखेंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बोलो सर दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा सारांश। क्या बनेगा? सारांश बन जाएगा। सारांश कहां पे लिखा हुआ है, कोई बताएगा? सारांश कहां पे लिखा हुआ है? बोलो सर ये सारांश लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। कह रहा हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली जो होती है उसे क्या कहा जाता है? ये हाथ का अंगूठा है, इसके पास वाली अंगुली को क्या बोला जाता है? अब देखिए ये जो है ये कनिष्ठिका इसको बोलते हैं। ये क्या हो गई? ये कनिष्ठिका हो गई। ये आपकी जिसमें रिंग फिंगर है, ठीक है ना, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। इसको अनामिका कहा जाता है। ये जो है इसको मध्यमा कहा जाता है। और ये वाली जो उंगली है इसको क्या बोला जाता है आपको बताना है। तो बोलो सर तर्जनी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो अंगूठे के पास वाली जो होती है उसे तर्जनी कहा जाता है। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, सबसे छोटी क्या बोलेंगे? सबसे छोटी जो अंगुली होती है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे कनिष्ठिका कहा जाता है। अंगूठा और मध्यमा के बीच में अनामिका बोलते हैं। नहीं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच। तो यहां पे लिख लीजिएगा कनिष्ठिका और मध्यमा के मध्यमा के बीच कौन सी है? तो सर इसको कहा जाता है अनामिका। कह रहा निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य कौन सा होगा? जिसमें विभक्ति संबंधी त्रुटि है, गलत है, वो बताना है। राम घर जाता है, वाक्य क्या है? सही है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य सही है। राधा बाजार जाती, ये भी सही है, लेकिन राधा घर को जाती है, को विभक्ति नहीं आएगी। राधा घर जाती है, ये बात सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे आपकी क्या है? गलती है। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मन में डैश उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। मन में टकराव उत्पन्न होने से, संघर्ष उत्पन्न होने से, युद्ध या द्वंद्व उत्पन्न होने से। तो क्या बोलोगे? कहोगे सर मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सभी लोग एक बार सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। कह रहा किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? किसमें विलोम युग्म नहीं है ये बताना है, अर्थात जो अशुद्ध है वो आपको चयन करना है। कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए कह रहा है भैया ऋजु का वक्र होता है, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, सही है। सघन का मतलब घना होता है, विरल का मतलब दूर दूर, तो ये भी सही है। सम्मुख का विमुख होता है, ये भी सही है। परिग्रह का क्या होता है? बोलो सर परिग्रह का अपरिग्रह होता है, अपरिग्रह होता है। संग्रह का क्या कर दीजिएगा? संग्रह का विग्रह कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? बोलो सर यही गलत है, ध्यान रखिएगा। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है बताएगा जिसमें गलती है? देखिए ये जो क्वेश्चन आजकल मैं दे रहा हूं, चाहे क्लास के हों चाहे आपकी जो भी है, ये आपके एकदम छपने वाले क्वेश्चन है। बहुत जल्द आपके लिए 12 घंटे की मैराथन में लेकर के आ रहा हूं, या तो 16 तारीख को या 17 को। हालांकि 16 को ही प्लान कर रहा हूं, मतलब कल आपकी 12 घंटे की मैराथन प्लान कर रहा हूं। तो जैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। शरीर से ताकत होनी चाहिए, नहीं, शरीर से ताकत
शरीर के अंदर ताकत, शरीर पर ताकत नहीं होगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, तो महात्म्य कैसे लिखते हैं? बोले सर महात्म्य, महात्म्य होता है, ध्यान रखिएगा महात्म्य। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? बोले सर ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। स्वातंत्र कैसे लिखते हैं? तो बोले सर स्वातंत्र, स्वातंत्र ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। और महात्म्य कहां लिखा हुआ है? तो बोले सर महात्म्य ऑप्शन नंबर सी वाले में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विभूति का पर्यायवाची क्या होता है? तो विभूति बोलते हैं धन को। हालांकि विभूति जो है लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है, किसको? लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है। धन को बोलते हैं, संपत्ति को बोलते हैं, संपदा को बोलते हैं, संपदा को, अर्थ को बोलते हैं, अर्थ को, ठीक है ना, अर्थ को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आंसर यहाँ पे संपदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौंदर्य बोलते हैं सुंदरता को, किसको बोलते हैं? सुंदरता को बोला जाता है, सौंदर्य। आगे बढ़ेंगे, कह रहा अदत्त चित्त का के लिए वाक्यांश क्या होगा बताएंगे? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे जितेंद्रिय कहा जाता है, जितेंद्रिय बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय बोला जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे दीक्षित कहा जाता है, उसे दीक्षित कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहा जाता है? बोल सर उसे उर्ऋण के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? उर्ऋण के नाम से। और दत्त चित्त किसे कहते हैं? जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो या लगाया हो उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे दत्त चित्त के नाम से जाना जाता है। कह रहा दिए गए वाक्य का भाव ज्ञात करेंगे जिसमें कोई त्रुटि है। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो बोले सर गलती कहां पे है? कहेंगे सर मिल गई। उसे परिश्रम करनी नहीं चाहिए, उसे परिश्रम करना चाहिए, उसे परिश्रम करना चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। यह बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसका मतलब गलती कहां पे है? पहले वाले में। पहला कहां है? डी वाले में। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम में। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक सही विकल्प का चयन करेंगे। विपत्ति में कभी अपना डैश नहीं खोना चाहिए। विपत्ति मतलब आपत्ति की बात कर रहा है, दुख की बात कर रहा है। तो विपत्ति में अपना कभी क्या नहीं खोना चाहिए? क्रोध, धैर्य, शांति और धन। तो बोले सर विपत्ति में कभी भी अपना क्या नहीं खोना चाहिए? बोले सर विपत्ति में कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। यहां आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा और बताइएगा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है बताइएगा। अब देखो अत्यंत, अधिक ऐसे शब्द आएंगे तो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, परसों ये समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अंदर, बाहर, इधर उधर ये क्या बता रहा है? ये स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और उसके बाद कदाचित, शायद, ये क्या हो जाएगा आपका? रीतिवाचक, जिसमें तरीका और ढंग बताता हो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। नहीं साहब, संयुक्त क्रिया बनेगी लेकिन यहां उगलता नहीं होगा, जगता भी नहीं होगा, ढलता भी नहीं होगा। क्या बोलेंगे? सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। सी वाला आंसर यहां पे आ जाएगा। प्रतिस्थापन करना है आपको। अब आ जाओ गद्यांश की ओर बढ़ते हैं और गद्यांश का आंसर सभी लोग करेंगे बढ़िया से। सभी कमेंट करके बताएगा क्या यहां तक सभी को समझ में आया? कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा और इस गद्यांश को बहुत प्यार से पढ़िएगा। कह रहा मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का डैश हो सकता है। मनुष्य जाति का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है, विरोध, सम्मान या नुकसान हो सकता है। तो बोल सर कल्याण हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या हो सकता है? बोल सर कल्याण हो सकता है। ठीक है। धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक डैश सा और महातुच्छ उपाय है। एक डैश सा महत्वपूर्ण, डैश सा साधारण, डैश सा विशेष, असामान्य। तो बोले सर धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा, क्या बोलेंगे? साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां पे साधारण सा हो जाएगा, बी आंसर राइट। धन की डैश करना नास्तिकता है। धन की पूजा करना, इज्जत करना, सेवा करना या चाहत करना। तो धन की पूजा करना, यहां क्या आ जाएगा? बोल सर पूजा आ जाएगा। धन की पूजा करना नास्तिकता है, ईश्वर को ना मानना है, ईश्वर को भूल जाना है, अपने भाई बहनों तक मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं की कुल्हाड़ी से डैश है, काटना है। यहां क्या आ जाएगा? काटना है। आंसर कर सकते हो आसानी से। उसी कुल्हाड़ी से क्या बोलेंगे? काटना है।
कह रहा अपने प्रियजनों से रहित डैश किस काम का, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, डी वाला आंसर यहां पे आ जाएगा। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि आपने 10 मिनट में इस बार उड़ा दिए। आज वास्तव में 10 मिनट का ये 10 का सेशन बन गया है आपका। 20 क्वेश्चन 10 मिनट में खल्लास हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अपना, इसको ज्वाइन करिएगा। डेली आपकी क्लास होती है यहाँ पे 3 PM पे मिलती है। 10 की दहाड़ की भी PDF आपको यहीं पे मिलती है। ठीक है, डेली 3 PM पे आपकी क्लास होती है हिंदी की, और मेरी PDF जितनी भी है यही मिलती है। 10 की दहाड़ की भी PDF आपको यही मिलती है। शेयर करिएगा सेशन को। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मुझे ये जरूर लिख के बताइएगा कि आज के सेशन में आपको कितने नंबर मिले हैं और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका सेंटर कहाँ गया हुआ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सबका इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।